सोसाइटी में हमारे दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं यानी कि विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं, और दूसरे वो लोग जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और आपके वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो पूरा नेगेटिव, पूरा नकारात्मक है, उसको लाइफ में कुछ नहीं करना, और वो आपसे मिलेगा तो आप भी नकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। जब वो किसी और आदमी से मिलाएगा तो वो आदमी और नकारात्मक होगा। तो इस तरीके से एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इंसान दूसरे नेगेटिव इंसान से मिलेगा, और इस तरीके से आप अपने गोल से बहुत दूर आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। और अगर वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान मिलता है जो फुल ऑफ एनर्जी है, पूरी एनर्जी के साथ आपसे मिल रहा है, एक उसका अच्छा माइंडसेट है, एक अच्छा एम है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, जब वो किसी और इंसान से मिलाएगा और वो किसी और इंसान से मिलाएगा तो इस तरीके से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, और इस तरीके से आप अपने एम के पास पहुंचते जाएंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये क्या होता है? वर्चुअस साइकिल होता है। ठीक है, और आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आजाद हुआ था। तो इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारे लाइफ को कैसे इंस्पिरेशन देता है। देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस जो था हमारे देश के अंदर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुलामी थी जो ब्रिटिशर ने कर रखी थी। इसके अलावा उन्होंने हमारे यहाँ के जो संसाधन, जो रिसोर्स है, उनको एक्सप्लॉइट किया था। इसके साथ क्या आती है? पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी के साथ क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आएगी, और इसकी ज़्यादा और पॉवर्टी आएगी। तो हम कहीं ना कहीं एक निगेटिव जो चक्र है, जो निगेटिव साइकिल है, उसमें फंसे चले जा रहे हैं। और यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अगर हम वर्क के पीछे या हार्ड वर्क या नॉलेज के पीछे नहीं जाएंगे, तो हम इस तरह की निगेटिव सिचुएशन में फंसते जाएंगे, या कोई ना कोई बाहर का आदमी आएगा और आपकी लाइफ को ऐसे ही गुलामी की जंजीरों में फंसा देगा। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है कि हम आज़ाद होते हैं, हमारी खुद की पॉलिसी बनती है, हम लाइफ में एजुकेशन को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के, साइंस को लेकर आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और साथ में हमारे जो देश है वो एक स्ट्रॉन्गर नेशन की तरह आगे बढ़ता है। यहाँ समझ सकते हैं कि विद द हार्ड वर्क, विद एजुकेशन एंड यूनिटी हम क्या कर सकते हैं? अपने देश को एक अलग ऊंचाई में पहुंचा सकते हैं, और इस तरीके से आज हम एक स्ट्रॉन्गर नेशन की तरह बाहर आए हैं। यहाँ से हम सीख क्या सकते हैं? सीखने के लिए ये है कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप गए, आपने एक लड्डू खाया और आपने बोला जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। ये कंप्लीट नहीं है, बट कंप्लीट तब होगा जब एक बच्चा, एक आदमी, एक सोसाइटी एक ऐसी साइकिल को क्रिएट करेंगे जो हार्डवर्क के साथ बनी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनी हुई है, और लाइफ में प्रोग्रेस करने के साथ बढ़े हुए हैं, जिससे हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाएगा, और इसके साथ ही हम देश में या विदेशों में हमारा नाम रोशन हो पाएगा। तो हमें क्या क्रिएट करना है? हमें वर्चुअस साइकिल क्रिएट करना है, हमको विशियस साइकिल क्रिएट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।